पर बच्चे अपने घर से दूर जाकर वहाँ पर तैयारियाँ करते हैं। और इन्हीं में से एक है आकाश कोचिंग, जहाँ पर बच्चे कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। तो आज इसी सफलता के साथ एक और नाम जुड़ गया है आकाश कोचिंग में, जो कि नई सेंटरों को खोलने जा रहा है। तो हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है आकाश कोचिंग के एमडी और सीईओ सर दीपक मेहरोत्रा सर। हम बात करते हैं सर से और जानते हैं कि बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि है, तो इसलिए यहाँ वापस आके और जिस तरह का विकास देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले दशक में, तो एक बहुत सुंदर सी अनुभूति होती है और बड़े प्राइड के साथ, बड़े गौरव के साथ कहना मिलता है। इसीलिए जब हम आज यहाँ अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो बड़ा गर्व हो रहा है कि हम आज शहरों में हमारे सेंटर्स हैं और आज हमने 22 नए शहरों में 32 सेंटर्स हम लोगों ने अनाउंस करे हैं और इसमें से काफ़ी ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी मार्च से पहले बन जाएंगे, जिससे 2025 में एंड में जो जेई लिखने वाले बच्चे हैं और 2026 में जो नीट लिखेंगे बच्चे, वो अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने उसी स्कूल में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाई बहन के साथ जो एक 15 से 17 साल 18 साल की जो एक चुहल होती है ना बच्चों की आपस में, माँ भाई बहन की, उस सब से वंचित होते हैं जब वो अपना शहर छोड़ के जाते हैं। तो अब हॉस्टल में नहीं रहना है, माँ के हाथ का खाना खाना है और वहीं उसी शहर के अंदर हम आकाश आपके नज़दीक ला रहे हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई वहीं करें। प्रतिभाशाली हैं तो पक्का है कि आपको अवसर के साथ जोड़ने का हमारा जो प्रयास है, आपकी प्रतिभा को और ज़्यादा हम बेहतर बनाएं, जिससे आप अच्छे से अच्छी सक्सेस भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे सवाल आपसे ये कि आजकल के बच्चे जो हैं वो तो जानते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये कैसे आया, आपके संस्थान के दिमाग में कैसे आया कि हम हर ज़िले ही जा कर के उन बच्चों के घर तक ही पहुँच कर अपने सेंटर्स को बनाएंगे और कहाँ से लाएंगे ऐसे टीचरों को? टीचरों की तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छे फिज़िक्स और मैथ्स के टीचर यूपी और बिहार के हैं। हमारे खुद के सेंटर्स में नेशनली यदि आज देखें तो करीब 35% टीचर्स यूपी के हैं और बेहतरीन टीचर्स हैं, जिसकी वजह से हम आकाश में इतनी अच्छे रिजल्ट्स ला के दे पाते हैं। तो टीचर्स की कमी नहीं है, टीचर्स चाहते हैं कि यदि सेंटर वहाँ पे खुले तो हम घर वापस जाएँ, तो उसकी तो समस्या है ही नहीं। अब आपने बात करी कि ये विचार क्यों आया। विचार इसलिए आया कि देखिए, यूपी का बोर्ड सबसे बड़े बोर्ड्स में से है। 28 लाख बच्चा 10वीं का इम्तहान लिखता है, 25 से थोड़ा सा 25 लाख से ज़्यादा बच्चा 12वीं का इम्तहान लिखता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ हुई है पिछले 3 सालों में वो ये है कि एनसीईआरटी के करिकुलम के साथ यूपी बोर्ड को पूरा अलाइन करने का प्रयास किया गया है। तो बच्चा जब पहले का जो बच्चा था उसे पहले एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता था एनसीईआरटी के लेवल पे आने में, क्योंकि यूपी का बोर्ड का सिलेबस अलग था यहाँ। अब आप जब सिलेबस वही पढ़ रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, तो फिर आपको अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना है, ना कि सिलेबस कैचअप करना है। तो तैयारी थोड़ी सी सरल हो जाती है। और विशेष रूप से जो हमारा मन में है कि जब बच्चा, यदि हम अपने सेंटर्स भी देखें, दिल्ली का देखें, कोटा का देखें, तो 30 से 35% बच्चा वहाँ से छोड़ के आया हुआ है, हॉस्टल में रह रहा है, पूरी स्ट्रेस की ज़िंदगी छोड़, और एक सोशल लाइफ जो होती है इस बच्चे की, जो 14 से 17-18 साल का बच्चा होता है, जिसके बिना पर उसकी पर्सनैलिटी बनती है, ये सारे हमारे सिटीजन्स ऑफ द फ्यूचर हैं। यदि हम इनको एक सोशल स्किल से वंचित कर रहे हैं तो शायद हम देश के साथ कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो उस सोच को लेते हुए हमारा सोच बहुत सिंपल है। आकाश एक स्टूडेंट सेंट्रिक और स्टूडेंट फर्स्ट माइंडसेट से चलता है, जिसलिए हम 36 साल से आकाश कायम हैं। और बाकी सारे जितने भी आप कोचिंग के सेंटर्स देखेंगे वो आप इतने पुराने नहीं हैं। हम 36 साल से इसीलिए हैं क्योंकि हमारी सोच की बुनियाद स्टूडेंट फर्स्ट और स्टूडेंट सेंट्रिक सोची है। तो जब ऐसे सोचते हैं तो दिखता है कि ये आवश्यक है कि आप बच्चे को उसके परिवेश से ना निकालें, और सबसे अच्छा है कि यदि आप उसकी शिक्षा उसकी मदर टंग में दे दें तो उसको सीखने का, समझने का एक सरलता आ जाती है। तो इसीलिए जो हम ये सेंटर्स हैं, यहाँ पे हम यूपी बोर्ड के बच्चे के लिए विशेष रूप से कुछ प्रोग्राम्स हम क्रिएट कर रहे हैं। हिंदी में पढ़ाएंगे, हिंदी में तो पहले भी क्लासेस लेते हैं और पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद उस बच्चे को थोड़ी सरलता देगी और उसको और मेहनत करने के लिए समय देगी। बिल्कुल सर, सवाल हमारा ये भी है आपसे कि आजकल बच्चों में स्ट्रेस बहुत हो रहा है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा सवाल कि वो घर से दूर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, तो इसमें तनाव। तो क्या आकाश अब उन बच्चों का तनाव भी दूर करने वाला है क्या?
मेरे हिसाब से तो भाई मैं भी छोटा कभी बच्चा था, आप भी रहे हैं, तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है हमारे दोस्त और हमारी फैमिली। आप उन दोनों के साथ में हैं। दूसरी चीज़, आकाश के अंदर तनाव की स्थिति में यदि कोई भी बच्चा है तो हम आपको काउंसलर्स का सपोर्ट, हेल्पलाइन, ये सारी चीज़ ऑलरेडी है और इसको और भी बेहतर तरीके से हम उपलब्ध कराते हैं। तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है अकेलापन, और इस उम्र में विशेष रूप से यदि आप अपने खुद परिवेश और पर्यावरण में हैं तो स्ट्रेस अपने आप ही कम हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या आकाश अब हर एक बच्चे का सपना पूरा करने वाला है जिले जिले जा कर के? बिल्कुल, विचार तो यही है। हम इस बार 120 तो ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, शायद दिसंबर आते आते तक हम 140 नए सेंटर्स खोलने का हम विचार है, प्रयास है, और शायद हम लोग 100 नए शहरों में, अभी हम लोग 176 शहरों में हैं, 100 नए शहरों में पहुंचने का प्रयास है इस साल, और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो ये पूरा संभव होगा। तो एक तरह से आप देखें कि हम अधिकतर विचार ये है कि जितना हम लोकलाइज होके बच्चे के नज़दीक पहुंचेंगे, बच्चे के लिए हम जीवन सरल। बस एक लास्ट मेरा सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है, तो आप लोगों को भी जब काम पड़ती है तो क्या सरकार भी आप लोगों का सहयोग करती है? जैसे स्टेट की ही बात कर लेते हैं। हमारे को कहीं सपोर्ट की कमी अभी तक तो महसूस नहीं हुई है। यदि होगी तो हमारे को पूरा विश्वास है कि सरकार में सभी लोग इसको पूरा अग्रणी जो एक प्रायोरिटी है वो देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो आपने देखा कि ये दीपक मल्होत्रा जी थे जो कि आकाश के एमडी और सीईओ हैं, और जो जिस तरीके से ऊंचाइयों को आकाश छू रहा है और इसी के साथ ही नई उपलब्धियों के साथ ही 32 केंद्रों को खोलने की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। विजय कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।